नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारी खास पेशकश हम न्यूज इंडिया के लोग में आप सभी का स्वागत है। हर वक्त इस समय हम आपसे मिलते हैं एक नए शख्स के साथ और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आबिद, असिस्टेंट प्रोड्यूसर। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको एक नए चैनल में शुरुआत करने के लिए? मतलब इतनी जगह, आप 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ पर काम कर चुके हैं आप और अब नई जगह और फिल्म सिटी के अंदर एक चैनल की शुरुआत और नई जगह से हम जिस तरह से शुरुआत कर रहे हैं उससे हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और एक काम के प्रति जो हमारा जुनून है, लगन है, ईमानदारी है, मेहनत है, उसको देखते हुए और एक नई ऊर्जा के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे हम एक मीडिया जगत के अंदर बहुत सारे चैनल आते हैं और हम एक नए रूप में, एक नए तरीके से आने के बाद और अपने आप को एक नए विस्तार पे दिखाई देंगे और हम जिस तरह से इस समय ऊर्जावान हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आबिद जी, बुलंदशहर से आप हैं बेसिकली, तो पढ़ाई लिखाई कैसे, मतलब कहाँ बुलंदशहर से ही आपने की थी और कॉलेज कहाँ से किया था, स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? बुलंदशहर से मैं प्रॉपर इस समय रह रहे हैं, हालांकि प्रॉपर बुलंदशहर के रहने वाले हैं जी, लेकिन बुलंदशहर के ही पास में गांव किशनपुर है जहां मेरा पैतृक निवास है। वहां के गांव से कुछ दूरी पे शिवाली कस्बा पड़ता है, वहां मैंने अपनी कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी करी। पापा जी बुलंदशहर ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे, तो हमारे रहने सहने और उच्च शिक्षा के लिए पापा जी गांव से बुलंदशहर लेके चले आए हमें। तो उसके बाद कक्षा 5 करने के बाद जब बुलंदशहर आए तो बुलंदशहर में आने के बाद मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर में है, मैंने वहाँ से कक्षा 6 में एडमिशन लिया। उसके बाद कक्षा 10 तक मैंने बुलंदशहर के जो MIC कॉलेज यानी मुस्लिम इंटर कॉलेज है वहीं पे मैंने अपनी कक्षा 10 तक पूरी की। कक्षा 10 में साइंस लिया और इसके साथ ही साइंस के साथ मैंने उर्दू उर्दू सब्जेक्ट लिया एक्स्ट्रा, उसके साथ में लैंग्वेज उर्दू में की। मैंने कक्षा 10 क्लियर की 10th क्लास में। फिर उसके बाद में कक्षा 10 के बाद में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर में फिर कक्षा 12वीं ली। वोकेशनल साइंस से मैंने वहाँ पे किया। वोकेशनल साइंस में एक खास तौर से ये है कि वहाँ रेडियो और कलर टेलीविज़न के वहाँ स्पेशली पढ़ाई की जाती थी। तो उस समय पता नहीं था कि टेलीविज़न बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया था कि टेलीविज़न बनाने और सर्किट वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख करते करते या टीवी इंडस्ट्री में इस तरह घुस जाएंगे कि हम उसके अंदर कैसे लिखना पढ़ना और सब चीज़ें, खबरें कैसे बनती हैं, खबरें जो टेलीविज़न पे हम देखते हैं वो किस तरह से प्रसारित की जाती हैं, प्रसारण किया जाता है उन चीज़ों का। कक्षा 12 की पढ़ाई मैंने वहाँ से राजकीय इंटर कॉलेज से की और उस दौरान नोएडा का जिस तरह से जिक्र किया जाता है कि आजकल हम नोएडा में आमतौर पे अकेले घूमते हैं और हर काम के लिए नोएडा आना जाना लगा रहता है, लेकिन साल 2009 वो एक ऐसा साल था कि मैं उस समय पहली बार अकेला नोएडा आया था, तो बहुत अपने आप में एक ऊर्जा वाला एक संचार था। नोएडा उस समय जब मैंने राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर में एडमिशन लिया तो वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगी थी। मतलब साइंस में आपका इतना इंटरेस्ट था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप फिर मीडिया लाइन में आ कैसे गए? तो बता दो, उसका एक थोड़ा सा अलग अलग पहलू हैं और जिस तरह से वो कड़ी बाई कड़ी चीज़ों को जोड़ता है उसके कड़ी बाई कड़ी से चलेंगे। तो राजकीय इंटर कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल्स कुछ प्रस्तुत किए गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट में साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उसके बाद जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो नोएडा आए थे और सेक्टर 12-22 में राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे फिर एग्जीबिशन हुई थी। तो इस तरह नोएडा पहली बार आगमन हुआ था, अकेला आना, और वो एक अलग ही ऊर्जा वाला था। जब नोएडा के बाद वापस बुलंदशहर पहुँचे तो था कि नोएडा जाना है, नोएडा रहना है, नोएडा में काम करना है। और आज एक वो दिन है कि हम नोएडा में रह रहे हैं, नोएडा में काम कर रहे हैं, नोएडा के लिए आना जाना लगा था और घूमना फिरना एक आम बात हो चुकी है। कक्षा 12 के बाद में फिर ये हुआ कि अब किस में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कक्षा 12 में एडमिशन के जब क्लियर हो गया तो एक अचानक मेरे साथ थोड़ा पैर में चोट आ चुकी थी, तो आना जाना घूमना फिरना नहीं हो पा रहा था, अकेले नहीं कर पाता था, कोई साथ में हो तो आना जाना कर पाता था। पास में एक डिग्री कॉलेज था, वहाँ पे
मन था कि BCA में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर हाँ। एडमिशन लेना है, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए किसी वजह से उसमें। BBA में सीट खाली थी, BBA करने का मन नहीं था। फिर पास में एक ब्रह्मानंद महाविद्यालय कॉलेज था, वहाँ पे गए, वहाँ भी वही सीन, BCA में एडमिशन नहीं मिला, BBA में करना नहीं है, तो पता चला कि वहाँ पे BJMC में सीट खाली है। तो BJMC पता चला कि BJMC में क्या होता है, पत्रकार बनते हैं, TV की दुनिया में आते हैं, और यानी कि यहाँ से मेरा पत्रकारिता की लाइन में, मीडिया इंडस्ट्री में आगमन हुआ। मतलब और पता भी नहीं था कि पता भी नहीं BJMC था है कि क्या? BJMC है क्या, पता भी नहीं था उस समय। फिर उसके बाद में एडमिशन लिया। हम कॉलेज के जो टीचर्स से पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे वो बहुत अच्छे मिले हमें। दैनिक जागरण में काम करते थे, मतलब जो हमारे सीनियर्स थे वो एक संस्थान में काम करते थे, कुछ मेरठ में संस्थान में काम करते थे, तो वो हमें फैकल्टी मिले वहाँ पढ़ाने वाले। और उसके साथ ही जब वो थ्योरी के साथ साथ में, क्लास के साथ साथ में डेली हमें वही चीज़ें सिखाते थे जो प्रैक्टिकल में चलती हैं, जो फील्ड में हम करते हैं, किस तरह से हमें करना है, कैसे फील्ड में काम करना है, तो कैसे जब आपने ऑफिस में कॉलेज काम में करना है। एडमिशन लिया तो क्या वहीं से आपको प्लेसमेंट मिली थी? मतलब कॉलेज में आपने चलिए BJMC की, तो आपने फिर सोच लिया था पत्रकारिता में घुसना है? जब एडमिशन हो गया तो फिर यही था कि अब मेहनत करनी है और इसी लाइन में आगे जाके पूरी मेहनत करनी है और काम करना है। वहाँ से आपने, क्योंकि BJMC तो बुलंदशहर से थी, तो BJMC फिर बुलंदशहर यहाँ दिल्ली में कैसे आ पाए, नोएडा में कैसे सफर शुरू हुआ? BJMC करने के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मैं वहीं पे एक न्यूज़पेपर में काम करने लगा, और उसके बाद में एक केबल TV था उसमें काम करने लगा, चीज़ों को सीखने लगा, प्रैक्टिकल सीखने लगा। फिर उसके बाद में ये था कि मास्टर्स भी करनी है, पढ़ाई भी अभी आगे और करनी है, खाली BJMC से काम नहीं चलेगा। BJMC करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और हमसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और अनुभव भी ज़रूरत है, अनुभव की भी। तो अनुभव, पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी लेते तो रहे। मतलब आप कॉलेज कम गए हैं और नहीं, practical ज़्यादा लिया? कॉलेज भी लगातार गया हूँ, और जैसे कॉलेज के बाद में जो टाइम मिलता है, कॉलेज लगभग सुबह 10 से 4-5 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में 2-2.5 घंटे जो भी शाम में बचते हैं, उसके बाद में तो मैं ऑफिस जाता था, खबरें लिखनी सीखता था, अपने जो सीनियर्स थे उनसे टाइपिंग सीखी, खबरें लिखनी सीखी। उसके बाद में उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, मीडिया इंडस्ट्री का जो खबरें लिखने का जो अनुभव है उनसे वो जानकारी हासिल की। फिर उसके बाद में ये था कि बुलंदशहर से बाहर जाना है और नोएडा भी जॉब करनी है, दिल्ली जॉब करनी है, क्योंकि बुलंदशहर दिल्ली मुख्यालय नोएडा से मात्र ऐसे लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आने जाने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं। तो इसलिए ये था कि नोएडा जाना है, दिल्ली जाना है। उसके साथ ही जब हम बुलंदशहर से दिल्ली या नोएडा की तरफ प्रस्थान किया, तो ये था कि भाई मास्टर्स करना है। तो जब मतलब पढ़ाई मेन थी, और पढ़ाई के लिए फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म किया। मतलब कोई आपके घर में है कोई जो इस फील्ड में गया, किसी ने आपको गाइड किया कि अब आप मास्टर करिए इसमें? नहीं, फिर फील्ड में, इस फील्ड को लेकर घर में किसी का दूर दूर से नाता नहीं है, कोई नहीं है मीडिया इंडस्ट्री में साथ में। सपोर्ट फादर ने किया, अगर तुम ये करना चाहते हो तो करो, बस बेहतर करने की कोशिश करना, हमेशा चीज़ें सीखना, खबरें लिखना, पढ़ना, उनका अनुभव करना, और जिस तरह से आज की राजनीति को समझना, पॉलिटिकल चीज़ों को समझना, सभी खबरों के सभी एंगल को समझ के खबरें लिखना, पढ़ना, TV पर प्रसारित करवाना, ये सब चीज़ें पढ़ाई के दौरान सीखते रहे। पिताजी ने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। पिताजी ने कहा कि जो करना है बेहतर करना और बढ़िया से करना। तो वही चीज़ें हैं कि आज हम यहाँ आपके साथ में बैठे हैं और अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो गया, वहाँ पढ़ाई करते रहे, उसके साथ में एक संस्थान में काम किया। फिर कुछ हादसा हो गया, फिर जॉब छूट गई। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम घर पे रहे, अपने कुछ ऐसे ही काम देखते रहे। फिर उसके बाद मैं नोएडा के एक संस्थान में फिर दोबारा से जॉब शुरू करी, फिर इंटर्नशिप करी, क्योंकि TV पत्रकारिता का अनुभव था नहीं, TV में कैसे काम किया जाता है वो अनुभव था नहीं। तो मतलब कितना गैप आया था उसके बीच में, लगभग कितना टाइम लगा था, और फिर
से उसको शुरुआत करना, और क्या फिर मतलब फिर से आपने इंटर्नशिप की होगी अगर दोबारा शुरुआत हाँ जी, की, मैं गलत जैसे नहीं मैंने हूँ आपको तो? बताया पहले कि मैं अखबार में काम किया, हम्म, तो अखबार की जो लैंग्वेज होती है वो टीवी से अलग होती है और टीवी की लैंग्वेज अलग होती है, तो उस लिहाज से टीवी में इंटर्नशिप की, फिर वहाँ पे पेड हुए, फिर उसके बाद में वहाँ लगभग 2 से 3 साल का अनुभव रहा उस चैनल में। फिर उसके बाद में फिर किसी दूसरे संस्थान में गए, फिर वहाँ पे और नई चीज़ें सीखी, फिर उसके बाद किसी दूसरे संस्थान में गए, फिर वहाँ और नई चीज़ें सीखी, कुल मिला के फिर उसके बाद एक और संस्थान में गए, कुल मिला के लगभग 5 से 6 साल के बीच का अनुभव है ये। BJMC आपने बताया कि पता भी नहीं था, कर ली थी, लेकिन फिर ये कब पता लगा आपको कि आपको लिखने में मज़ा आता है और आपको आउटपुट के उसमें ही जाना है डिपार्टमेंट? जब मैं टीवी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर रहा था तो वहाँ पर वही था कि इंटर्न आते हैं और ख़बरें कटवाना होता है, एडिटिंग में रहना होता है, तो वहाँ साथ साथ में ना मन था कि ख़बरें लिखना, थोड़ा सा रुचि था लिखने में। तो वहाँ जो सीनियर्स थे वो जैसे ख़बरें होल्ड पे बच जाती हैं, हैंड ओवर बच जाती हैं, तो उन हैंड ओवर ख़बरों को रात में जैसे शिफ्ट के टाइम में कुछ टाइम समय बाकी रह जाता था, तो उस दौरान उन खबरों को लिखते थे, फिर अपने सीनियर्स को चेक करा देते हैं। कई बार ऐसा होता था कि सीनियर्स को खबर पसंद नहीं आई, खबर डस्टबिन में डाल दी, डब्बे में डाल दी, रिजेक्ट कर दी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि कोई खबरें पसंद आने लगी, खबरों की जो लिखने की क्षमता थी वो और बढ़ने लगी, फिर खबरें बढ़ते बढ़ते फिर उनको वो पसंद आने लगी चीज़ें, फिर लिखना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि खबरों के लिखने के लिए जहाँ पर खबरें कटवाना जानते थे, फिर उसके बाद में प्रॉपर खबरें लिखने पे बैठ गए, स्टोरी लिखने पे बैठ गए। फिर उसके बाद में अभी तक वही आउटपुट में हैं और वही चीज़ें कर रहे हैं, खबरें लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, जो आज मज़ा आने लगा आपको? मज़ा आने लगा। और चीज़ें अब यही होता है कि अब फिर कहते हैं ना कि लिखते लिखते अब जिस दिन उंगलियां खबरें ना लिखें तो उंगलियां भी परेशान होने लगती हैं, आज क्या हो गया। अच्छा, तो आपने कभी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इतने पढ़ाकू आप रहे हैं, साइंस आपको इतनी पसंद है, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है? सिविल सच सर्विस बोलिएगा। के वो एक अलग ही है कि पढ़ाई के साथ साथ सरकारी जॉब की भी इच्छा थी कि भाई सरकारी जॉब करनी है, और अभी भी इच्छा है कि सरकारी जॉब करनी है, लेकिन उसके साथ में तैयारी भी करते रहे। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ही नंबरों से रह गए हैं, उसका बस यही हो सकता है कि हम पूरी रूह तैयारी नहीं कर पाएँ उसके लिए। और मैं बता दूं कि एक बार कई बार नेट का एग्ज़ाम भी दे चुका हूं और लगभग 3 या 4 नंबर से मेरा एग्ज़ाम रहा है नेट का। मास्को में नेट क्वालिफाई करना था तो रह चुका है। उम्मीद है कि तैयारी कर रहे हैं, आगे क्लियर होगा। अच्छा, मतलब अभी भी आप चुपके चुपके तैयारी कर रहे हैं? फिर देखो, तो आप पढ़ाई हमारा साथ ही छोड़ देंगे बीच नहीं, में। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी उम्र में और कभी भी कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं तो आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक के दौर में, आजकल जो आधुनिक युग है उसमें आप फ़ोन के ज़रिए, आप रास्ते में फ़ोन के ज़रिए आप टीपी लगा के उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके ज़रिए अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ज्ञान ही बढ़ा रहे ज्ञान हैं। बढ़ा रहे हैं। तो अभी शुरुआत है इस चीज़ की, आगे देखते हैं क्या होता है। और हम एक नए प्लेटफॉर्म पर हैं इस समय, तो हम यही है कि हम यहाँ पूरी मेहनत से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी है। और लेकिन जो उम्मीद है कि आगे जो भी सरकारी नौकरी लगेगी ठीक है, नहीं तो अपना करियर तो बना ही रहे हैं इसी में। आगे उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आप रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, आपने बताया कि लोकल न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग, और इतने टाइम से आप टीवी के लिए, टीवी जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, तो क्या अंतर आपको लग रहा है न्यूज़पेपर और उसमें, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था रिपोर्टिंग का? ये रिपोर्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में ही एक मतलब कहते हैं ना कि खुशी महसूस कराता है। आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप ऑफिस में रहते हैं तो आप एक डेस्क पे रहते हैं, बाहर की चीज़ों को आप डेस्क पे बैठ के ना काट छाँट करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, चीज़ों को बढ़िया से बनाते हैं, जब पब्लिश करते हैं। लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको धूप से भी जूझना होगा, गर्मी से भी जूझना होगा, आपको धूल मिट्टी से भी जूझना होगा, लोग किस तरह से वहाँ मिल रहे हैं उससे भी जूझना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कई बार आप फील्ड में जाते हैं तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे सामने वाले लोग अच्छे ना मिलें। कई बार हो सकता है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप आराम से जाके खबर करी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करी चले आए। कई बार हो सकता है आप क्राइम की खबर पे चले गए, दंगे वाली खबर पे चले गए, जो प्रदर्शन होते हैं वहाँ चले गए, वहाँ पे लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ जाता है। तो उस समय एक चुनौती भरा माहौल होता है कि आपको वो चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी है।
तो वो एक अनुभव अपने आप में तो महसूस होता क्या है। इसीलिए आपने रिपोर्टिंग में कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैं टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की तो मैंने ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद में ऑफिस में लगातार बैठे रहे, मतलब बैठे रहने का सेंस ये है कि ऑफिस में काम किया तो उससे ये चीज़ें बढ़ी हैं। फिर लिखने की क्षमता बढ़ने लगी, लिखना सीख गए और अभी भी सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आ चुका है। अभी मीडिया इंडस्ट्री का जो लेखन क्षमता है वो इतनी है कि बहुत बड़ी है और अभी हम सीख ही रहे हैं उन चीज़ों को। तो लगातार ये चीज़ें सीख रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं और लगातार बदलती पत्रकारिता एक नए आयाम देती है, उसी चीज़ को सीखने की कोशिश में लगे हुए। तो आप वेब पोर्टल में भी काम कर चुके हैं, आपने बताया। तो वेब पोर्टल का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वेब पोर्टल ठीक है, लेकिन और आपने बोला आपको आना टीवी में ही था, मतलब टीवी के लिए जी। काम करना था। तो जब टीवी के लिए करना था तो शुरुआत में पहले न्यूज़पेपर फिर वेब। कुछ ऐसा होता है ना, जैसे आप शुरुआत करते हैं तो आपका ना एक होता है भाई, अब चलो जहाँ हम मिल चुके हैं हम चलो ठीक है इसी में कर लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि पहले मैं बुलंदशहर में था तो वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में काम कर लिया, किसी और के साथ काम कर लिया, क्योंकि एक स्टेबल जगह नहीं मिल पा रही थी रुकने के लिए। अक्सर अभी भी आबिद जी, जो जी। बच्चे आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री जी। में, वो उन्हें भी शुरुआत में पता नहीं होता हम शुरू कहाँ से करें। जी, और बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ कर बैठते, तो क्या ये गलती हो जाती है कि जिसमें आपको काम करना है आप उसी के लिए उस वहीं पर मेहनत देखिए, कीजिए? गलती तो जहाँ तक इसे सरासर नहीं कहेंगे, क्योंकि वजह यह है ना कि कई लोगों के पास में ऑप्शन नहीं हो पाते हैं। कुछ के पास में ऐसा होता है कि गलतियाँ कि उनको पता ही नहीं होता है हमें करना क्या है। कुछ के पास ऐसा होता है कि अच्छा हमें स्क्रिप्टिंग में जाना है, या टीवी इंडस्ट्री की बात करें कि एडिटिंग में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, या हमें एडिटिंग या ग्राफिक्स लाइन में जाना है। तो उनको वो चीज़ें ना पहले ही माइंड सेट कर लेनी चाहिए, भाई हमें किधर रुझान है हमारा। तो वो अगर थोड़ा लिखने easy रहता है। की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा है तो वो कोशिश करें कि भाई लिखने के डिपार्टमेंट में चले जाएं, यानी कि जो खबरें लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, उसमें चले जाएं। अगर माना कि उन्हें लिखने की क्षमता है, उन्हें टीवी में नहीं जाना है, तो उनके लिए बेहतर है अखबार भी है उनके लिए बेहतर। उनके लिए बेहतर है वेब पोर्टल, यानी कि जो न्यूज़ वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर वो अपनी लेखन क्षमता को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ उनकी क्षमता बढ़ सकती है। उनको ध्यान देना चाहिए हमें किस चीज़ में अनुभव है। उनको जो खुद जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई लेवल करके ये देखना चाहिए कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं, तो उधर वो उनका रुझान बेहतर हो। आप खबरें इतनी आपने लिखी हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका लिख कर। तो आपके हिसाब से पहले और अब में कितना अंतर आया खबरें लिखने के फॉर्मेट में ही और खबरें दिखाने के फॉर्मेट में? जिस तरह से जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय खबरें एक अलग ही अंदाज़ था। आजकल का दौर एक नया, मतलब जिस तरह से पहले ये था कि भाई चलो आप पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं, तो चीज़ें उस समय विस्तार से पता, लेकिन आजकल का जो दौर है वो एकदम फास्ट वाला दौर आ गया। क्विक हाँ, चाहिए लोगों सब को, बिल्कुल जो तुरंत चाहिए। ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको फ़ौरन चाहिए। यानी कि जैसे स्पीड न्यूज़ आ गई हैं, फटाफट आ गया, स्पीड न्यूज़ आ गई, मतलब उनको बिल्कुल बहुत कम समय में उनको पूरी खबर पता लग जाए, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ गया है। क्योंकि उसी चीज़ से खबर लोग बाग फ़ोन अब स्क्रॉल करते रहते हैं, खबर पढ़नी है उनको बहुत जल्दी जल्दी, या खबर उनको फ्लैश हो जाए, खबर का पता बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन खबर उनको फ़ौरन मिल जानी चाहिए। तो आजकल खबर, ये बदलाव सबसे एक अहम है कि आज उस समय के और आज के दौर में खबर एकदम फ़ौरन चाहिए और बहुत छोटी और पूरी जानकारी के साथ चाहिए। अच्छा, एक प्रोड्यूसर को जी। कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कितने आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने सुना है एक न्यूज़पेपर इनफ नहीं होता किसी भी जर्नलिस्ट के लिए। देखिए, तो 6-7 न्यूज़पेपर चाट जाते हैं जर्नलिस्ट। क्या आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल सीधी बात ये है मेरी तरफ से कि मैं इतने सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और जैसे ऑफिस सुबह ही आना पड़ता है तो शाम तक अखबार की जो एज होती है वो शाम तक ही होती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हम, आपने कहा कि कितना पढ़ना चाहिए, आप कितने पढ़ते हैं, तो अखबार जर्नलिस्ट को या जो खबर लिखने वाला है उसको जितना कम पढ़ ले वो जितना ज़्यादा पढ़ ले उतना कम है वो, क्योंकि लगातार शब्द बदल रहे हैं, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, खबरें अपडेट हो रही हैं। जो आज की समाज है, आज का दौर है, आज के जो कानून हैं वो लगातार अपडेट होते चले जा रहे हैं। उसमें जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। जितने किसी भी चीज़ को
जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई ये क्षमता सवाल नहीं मैंने होती आपसे है। इसलिए पूछा क्योंकि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं जी। उनको ये पता होना चाहिए कि खबरों से अपडेट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। खबरों से अपडेट रहना उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना इंसान को सांस लेने के बराबर है, क्योंकि फील्ड में आने के अगर फील्ड में अगर आप आएंगे तो कंपटीशन इतना हाई है कि लाइन लगी हुई है लोगों की, है ना। तो लाइन लगी हुई है, आपके पीछे लगातार एक हैं आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं। जिस तरह से हम सांस लेते हैं लगातार जीने के लिए, उस तरह से ही खबरें अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आपको ये मान लीजिए कि आपको कोई भी खबर मिस नहीं करनी है। चाहे आप उसका ना एक इन्फो पढ़ लें, इन्फो पढ़ेंगे तो कम से कम खबर के बारे में अपडेट रहेंगे, और जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक मैं इसका उदाहरण यही है कि जिस तरह से आप सांस लेते हैं उसी तरह आप खबरें भी लगातार पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जी। अच्छा, आपसे अब जाते जाते ये और पूछना चाहूँगी कि अब आप न्यूज़ इंडिया के लिए कैसी खबरें लिखेंगे, दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कैसी खबरें दिखाएंगे? न्यूज़ इंडिया के लिए हम बेहतर खबरें और जो समाज में आजकल समाज को उठाने वाली खबरें और लगातार जिस तरह से खबरों की शैली को एक प्रभावित करने वाली शैली उस खबरों की रखेंगे, जिससे दर्शक या जो भी हमारी खबर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो एकदम न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि न्यूज़ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंडिया के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म न्यूज़ के लिहाज से बन के आएगा और लगातार खबरों के सिलसिले में एक नया मुकाम हासिल करेगा। बिल्कुल। तो चलिए आबिद जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस फेसबुक लाइव में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए शख्स के साथ, और जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारी डिजिटल वेबसाइट ज़रूर देखिए www.newsindia.tv। ज़रूर